आज का हमारा विषय है प्रसादोत्तर हिंदी नाटक। हिंदी नाटक को हमने 3 भागों में बांटा है। सबसे पहले हमने भारतेंदु युगीन नाटक पढ़े हैं। हालांकि उससे पूर्व हमने भारतेंदु पूर्व का जो युग था उसके नाटकों के बारे में भी पढ़ा है। और भारतेंदु युग के पश्चात प्रसाद युग आता है, जिसका नामकरण हिंदी के जाने माने नाटककार श्री जयशंकर प्रसाद के नाम पर हुआ है। और उसके पश्चात आज हम पढ़ रहे हैं प्रसादोत्तर युगीन नाटक, यानी जयशंकर प्रसाद के युग के पश्चात हिंदी साहित्य में जो नाटक लिखे गए हम उनकी बात कर रहे हैं। श्री जयशंकर प्रसाद के बाद का जो युग हिंदी साहित्य में आता है या हिंदी नाटक लेखन में आता है, उसका प्रारंभ हम सन 1950 ईस्वी से मान सकते हैं। इस काल के उपरांत जो भी नाटक हिंदी साहित्य में रचे गए हैं वो जीवन के यथार्थ से अधिक जुड़े हुए हैं और उनमें रंगमंच और अभिनय का विशेष ध्यान रखा गया है। यानी जो नाटककार थे वो अपना नाटक लिखते समय रंगमंच और अभिनय का विशेष ध्यान रखते थे कि वो मंच पर किस तरह से अभिनीत किया जा सकता है। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात भारत में एक नई चेतना और एक नए युग का आरंभ हुआ था। लेकिन इसके साथ साथ जो मानवीय मूल्य हैं, जो सामाजिक मूल्य हैं, उनमें भी परिवर्तन हो रहा था और सामाजिक ढांचे में बहुत बदलाव हो रहा था। महानगरीय जीवन, यांत्रिकता और औद्योगिकीकरण के कारण जीवन और जगत में अनेक नई समस्याओं का भी विकास हुआ और नया परिवेश, नवीन भावबोध और नवीन मान्यताओं ने नाटकों की जो विषय वस्तु थी उसको भी बदल दिया। यानी कि जो नाटक हैं वो अपनी पुरानी लीक को छोड़कर नए मार्ग पर चल रहे थे और तत्कालीन समाज में जो घुटन, जो त्रास, बदलता सामाजिक परिवेश और बदलते सामाजिक मूल्यों के बीच मनुष्य के मन का जो अंतर्द्वंद है, उसके अंदर की जो एक घुटन है, जो एक कश्मकश है, उन सब का चित्रण इस काल के नाटककारों ने अपने नाटकों में किया है। इस कालखंड में समसामयिक विषयों के साथ साथ पौराणिक, ऐतिहासिक और काल्पनिक विषयों पर भी नाटकों की रचना हुई है। और अब बात करते हैं प्रसाद के युग के पश्चात के जो प्रमुख नाटककार हैं और उनके नाटकों की। विष्णु प्रभाकर इस समय के एक जाने माने नाटककार रहे हैं। इनके नाटकों में डॉक्टर, युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश के नाम लिए जा सकते हैं। युगे युगे क्रांति में जो पीढ़ीगत जो संघर्ष होता है उसको अभिव्यक्त किया गया है और टूटते परिवेश में जो पारिवारिक जो विघटन है उसकी समस्या को दर्शाया गया है। और डॉक्टर एक मनोवैज्ञानिक नाटक है जिसमें भावना और कर्तव्य के बीच जो अंतर्द्वंद है उसको चित्रित किया गया है। जगदीश चंद्र माथुर के प्रसिद्ध जो नाटक हैं उनमें कोणार्क, शारदिया, पहला राजा और दशरथ नंदन आते हैं। कोणार्क नाटक की जो कथा है वो भुवनेश्वर, उड़ीसा का जो कोणार्क मंदिर है उसके साथ जुड़ी हुई है। और शारदिया जो उनका नाटक है वो ऐतिहासिक नाटक है जो मराठों और निजाम के बीच हुए युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। और दशरथ नंदन जो उनका नाटक है वो रामकथा पर आधारित है। इसके बाद मोहन राकेश का जो नाम है वो आधुनिक जो नाटक लेखन है उसमें बहुत ही प्रतिष्ठित है और वो आधुनिक काल के एक सशक्त नाटककार माने जाते हैं। मोहन राकेश ने केवल 3 ही नाटक लिखे हैं हिंदी नाटक लेखन में, लेकिन ये अपना एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। और उनके नाटकों के जो नाम हैं वो इस प्रकार हैं: आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे। आषाढ़ का एक दिन महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित है और उसके बाद जो लहरों के जो राजहंस हैं वो महात्मा बुद्ध के समय की एक कहानी है, नंद और सुंदरी की, उस पर आधारित नाटक है। और आधे अधूरे जो है वो मध्यम वर्गीय जो परिवार है उसके अंदर जो घुटन और त्रास है, पति पत्नी के रिश्तों में जो एक अंतर्द्वंद चलता है उसका चित्रण करता है। मोहन राकेश के नाटकों का जो शिल्प है वो बहुत ही बेजोड़ है और सबसे बड़ी जो बात है कि उनके जो नाटक हैं वो रंगमंच की दृष्टि से सफल नाटक कहे जाते हैं। मोहन राकेश के बाद लक्ष्मी नारायण लाल की बात करते हैं। उनके लिखे नाटक अंधा कुआं, मादा कैक्टस, मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू, सब रंग मोहभंग बहुत प्रसिद्ध नाटक रहे हैं। और धर्मवीर भारती जी का अंधा युग जो एक गीति नाट्य है ये 1954 में प्रकाशित हुआ। और विनोद रस्तोगी जी एक जाने माने रेडियो नाटककार रहे हैं। उनके नाटक हाथ, बर्फ की दीवार आदि बहुत प्रसिद्ध नाटक रहे हैं। सुरेंद्र वर्मा के नाटक सेतुबंध, द्रौपदी, विदूषक, आठवां सर्ग। एक और अन्य जो नाटककार हैं डॉक्टर शंकर शेष, उनके नाटक बिन बाती के द्वीप, संधि, बंधन अपने अपने और एक और द्रोणाचार्य। लक्ष्मी नारायण लाल ने अपने नाटक मिस्टर अभिमन्यु में
एक व्यक्ति किस तरह से पूंजीवाद और भ्रष्टाचार के चक्रव्यूह में जकड़ा हुआ है उसका चित्रण किया है। और धर्मवीर भारती जी ने अपनी जो नाट्य कृति है अंधा युग, उसमें महाभारत के पात्रों के माध्यम से आधुनिक युग के जो संत्रास हैं, जो तनाव है, जो कुंठा है, अंतर्द्वंद है और आंतरिक जो संघर्ष होते हैं वो कितने भयावह होते हैं, ये दिखाया है। इस युग के जो अन्य नाटककार हैं उनमें मुद्रा राक्षस का लिखा नाटक तिलचट्टा, तेंदुआ, मरजीवा, योर्स फेथफुली और अमृत राय जो मुंशी प्रेमचंद के सुपुत्र थे उनके लिखे जो प्रसिद्ध नाटक हैं वो शताब्दी और हम लोग। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के नाटक बकरी, अब गरीबी हटाओ, लक्ष्मीकांत वर्मा के नाटक रोशनी एक नदी है, अपना अपना जूता और गिरिराज किशोर के लिखे नाटक प्रजा ही रहने दो, नरमेद, शिव प्रसाद सिंह द्वारा रचित नाटक घाटियाँ गूंजती हैं, मनु भंडारी द्वारा रचित एक प्रसिद्ध नाटक बिना दीवार का घर, रमेश उपाध्याय का एक प्रसिद्ध जो नाटक है पेपरवेट, सुदर्शन चोपड़ा का काला पहाड़ और भीष्म साहनी का एक बहुत ही प्रसिद्ध नाटक जो है कबीरा खड़ा बाजार में। इसके अलावा नरेश मेहता के लिखे नाटक सुबह के घंटे, खंडित यात्राएं, मणि मधुकर के नाटक रसगंधर्व, बुलबुल सराय, गोविंद चातक के अपने अपने खूंटे, हमीदुल्लाह के नाटक जो हैं उनमें समय संदर्भ, उलझी आकृतियां और दरिंदे, ज्ञानदेव के नाटक नेफा की एक शाम, शुतुरमुर्ग, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद के नाटक समर्पण और गौतम नंद, चंद्रगुप्त विद्यालंकार के जो नाटक हैं उसमें न्याय की रात आदि के नाम प्रमुखता से लिए जा सकते हैं। प्रसादोत्तर युग के नाटककारों की जो सूची है वो बहुत लंबी है, परंतु सबका नाम यहाँ नहीं लिया जा सकता है। और इसी समय इसी कालखंड में जो प्रसाद युग के जो प्रसिद्ध जो नाटककार थे वो भी रचना कर रहे थे, उन्होंने भी इस दौरान बहुत सारे नाटकों की रचना की और हिंदी नाटकों का यह जो विकास है वो जारी है। नए नए नाटककार नए नए प्रयोग करते रहते हैं और नाटक जो है वो अब मानवीय जीवन की जो विसंगतियां हैं उनको प्रस्तुत करने का एक सशक्त माध्यम है। यद्यपि अन्य गद्य विधाओं की अपेक्षा हिंदी नाटक का जो विकास है वो थोड़ा सा मंद है, क्योंकि हिंदी रंगमंच को अभी भी दर्शकों का अभाव है। हमारे यहाँ जो नाटक मंचन और उनको देखने की जो परंपरा है उसका ज़्यादा विकास नहीं है पश्चिमी देशों की अपेक्षा। और हिंदी सिनेमा और जो टीवी है उसने भी हिंदी नाटकों को प्रभावित किया है। दर्शक जो है अब रंगमंच पर अभिनीत किए जाने वाले नाटकों की ओर कम आकर्षित होते हैं, वो सिनेमा में फिल्म देखना और टीवी देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। पर आज भी जो हिंदी नाटक है वो भारतीय परंपराओं से जुड़ा है और समसामयिक समस्याओं को और सामाजिक स्थिति को प्रस्तुत करने की एक सशक्त विधा के रूप में विकास के पथ पर अग्रसर है। और आधुनिक युग में अनेक नाटककार जो हैं वो अपनी लेखनी द्वारा हिंदी नाटक लेखन साहित्य को समृद्ध और उन्नत बनाने में अपना विशेष योगदान दे रहे हैं और इस प्रकार हिंदी नाटक का ये विकास क्रम जारी है।